आपको अपना जीवन यीशु को देने की जरूरत है, अपनी जिंदगी यीशु को देने की जरूरत है। जब तक आप अपने जीवन में बदलाव लेकर नहीं आएंगे, यीशु आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपके चाहने से यीशु कभी काम नहीं करता। आपके चाहने से अगर काम होने होते तो फसल अब जो गेहूं हो रही है उसकी जगह धान उग गया होता, क्योंकि आपके चाहने से नहीं। परमेश्वर आपके चाहने से कभी काम नहीं करते। पाखरू जितना कलाम सुनाया जाए 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्ति को डांटता हूँ पाखरू, बैरी की शक्ति को डांटता हूँ पाखरू, जादू की शक्ति को डांटता हूँ पाखरू। परमेश्वर आज का कलाम 100 गुना फल लेकर आए। है परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां सारी इनके जीवन से जाती रहे परमेश्वर। तेरे अच्छे बेटे, तेरे अच्छी बेटियां बन सके पिता परमेश्वरी, और सच में रियल तौबा कर सके पिता परमेश्वर, झूठा और ढोंगीपन का दिखावा ना कर सके पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपके दिलों को बदले, परमेश्वर आपकी सोचों को बदले, परमेश्वर आपकी चलने की हर एक चीज को बदले। यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे बाइबल के बीच में से। हम सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे, मत्ती बाइबल का नए नियम का पहला चैप्टर निकालेंगे। मत्ती 9 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे हम सब जन। मत्ती 9 अध्याय 12 वचन। दस वचन में लिखा, जब एक घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। बहुत से महसूल लेने वाले, महसूल होता है टैक्स लेने वाले लोग, और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को, मैं बलिदान नहीं, मैं क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं। मत्ती 1 अध्याय निकालेंगे। मत्ती 1 अध्याय 3 वचन में लिखा, यहूदा और तमार से फिरिस बेजोर उत्पन्न हुआ, फिरिस से हिसोन उत्पन्न हुआ, हिसोन से अराम उत्पन्न हुआ, अराम से अमनीदाबाद उत्पन्न हुआ, अमनीदाबाद से हनोश और सुलेमान और रेहाब से बोज उत्पन्न हुआ, और बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। सलमोन और रेहाब। रेहाब कौन थी? रेहाब कौन थी? रेहाब वो स्त्री थी, बाइबल कहती है जब यहोशुआ ने अपने भेदिए भेजे थे तो रेहाब ने उनको बचाया था। और परमेश्वर ने रेहाब से कहा था कि तूने जो मेरे लोगों को बचाया है, मैं तुझसे सदा के लिए बाचा बांधूंगा और मैं तुझको अपने ब्लड लाइन से जोड़ दूंगा।
और रेहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, और जो बोझ था वो दाऊद उसका परदादा था, और दाऊद के वंश से यीशु मसीह पैदा हुए। कहानी यह है कि परमेश्वर आज चाहता है कि लोग दिल से तौबा करें, पर मैंने मसीह लोगों के घर जाकर, उनके पास रहकर, अब इन दिनों में एक चीज मैंने देखी है बड़े ध्यान से, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं मुझे कुछ चीजें मालूम नहीं पड़ सकती। खासकर जब मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैंने एक चीज जो तुम लोगों में नोटिस की है, मसीह लोगों में, वो यह है कि तुम झूठी तौबा करते हो। उस तरह जिस तरह एक चूने की वो कवर होती है जो अंदर हड्डियों से होती है पर बाहर एक सुंदर चूने की तरह होती है। मैंने अपने मसीह लोगों के घर जब मैं जाता हूं तो मैं उनके घर में वो सब बीमारियां, वो सब चीजें देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। और उसका कारण जब मैं यीशु से पूछता हूं तो यीशु मुझसे कहता है कि ये झूठी तौबा करते हैं लोग, क्योंकि आज भी ये लोग झूठ बोलते हैं, आज भी ये लोग पाप करते हैं, और आज भी ये लोग वही काम करते हैं जो यीशु ने नहीं करने के लिए बोले हैं। यीशु कोई धर्म बदलने नहीं आए थे, यीशु तुम्हारा जीवन बदलने आए थे, पर यीशु उसका जीवन कभी नहीं बदल सकते जो झूठे लोग होते हैं। तुम 100 साल चर्च चले जाओ, तुम हजारों बपतिस्मे ले लो, तुम लोग हजारों फास्टिंग रख लो, तुम लोग कभी आशीष को नहीं पा पाओगे यीशु से, क्योंकि यीशु जो चाहता है तुमने वो नहीं किया। जब यीशु इस धरती पे आया उसने सबसे पहला प्रचार ये क्या किया? उसने कहा, क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? क्योंकि ईश्वर का राज्य, उसने कहा अब तू अपनी सोच को बदल ले, अब तू अपने आप को बदल ले, अपना उठना अपना बैठना बदल ले। मन फिराने का मतलब होता है अपने आप को बदलना। अब तू अपने आप को बदल ले, क्योंकि अब स्वर्ग की सरकार स्वर्ग छोड़कर धरती पर तेरे पास पहुंच गई है। जो कुछ उसके पास स्वर्ग में था वो धरती पे तुम्हें मुहैया करवाएगा। पर लोगों को ये बात पचती नहीं है। उनको आज भी गालियों में रहना अच्छा लगता है, लड़ाइयों में रहना अच्छे लगता है, सिगरेट पीना अच्छे लगता है, बीड़ी पीना अच्छा लगता है, पाप करना अच्छा लगता है, और पवित्रताई में रहना बुरा लगता है। क्योंकि उनको एक बात मालूम है कि अगर हम पवित्रताई में चल पड़े तो अब हमारे जीवन यीशु के साथ सीधा हो जाएगा। इसलिए वो ढोंगीपन का दिखावा करके कि हम बड़े फास्टिंग रखते हैं, हम बड़ी प्रेयर करते हैं, हम बड़े क्या नाम है चर्च आते हैं, हम बड़े बड़े काम करते हैं। परमेश्वर ने कहा हाय तुम लोगों के ऊपर। कहा कि नहीं कहा उसने बाइबल में? कितनी बार कहा? उसने बड़ी बार कहा हाय तुम पर, लानत है तुम पर कि तुम विधवाओं का दान खा जाते हो, विधवाओं का दसवंत खा जाते हो। तुम उस कवर की तरह जो बाहर से बड़ी अच्छी दिखती है पर अंदर सिर्फ हड्डियां हैं। कब तक तुम लोग अपना जीवन नहीं बदलोगे? परमेश्वर आपको कब तक अवसर देते रहेंगे? क्योंकि रेहाब वैश्या को अगर प्रभु ने अपने साथ जोड़ा, अगर तमार और यहूदा, तमार को परमेश्वर ने अपने साथ जोड़ा, तो यीशु मसीह इसलिए संसार में आए थे कि पापी तौबा करे। क्या करे? पापी, और फिर दोबारा पाप ना करे। पर तुम लोग तो ऐसे हो कि प्रभु बोझ लेने के बाद भी पाप करते हैं।
प्रभु भोज कितनी पवित्र रस्म है, यीशु के ब्लड को लेना। यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए थे, यीशु तुम में और तुम्हारे जीवनों को बदलने आए थे। तमार के साथ भी व्यभिचार हुआ था, पर परमेश्वर ने तमार को भी अपनी ब्लड लाइन से जोड़ लिया। रेहाब वेश्या को भी परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन से जोड़ लिया। रूत को भी परमेश्वर ने अन्य जाति को भी अपनी ब्लड लाइन से जोड़ लिया, और उस वंश से यीशु मसीह पैदा हुए, ताकि यीशु मसीह ये दिखा रहे थे कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए संसार में आया हूं, ताकि तुम लोग तौबा करो, तुम लोग मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको। पर तुम लोग सब उल्टा करते हो, मन फिराते हो पास्टर को दिखाने के लिए। बिलाम की तरह तुम लोग हो, जिसने चंद पैसों के लिए अपना आप सब कुछ बेच दिया। एक झूठी प्रोफेसी करने के लिए एक राज्य से लाखों रुपए ले लिए। मैं भी झूठी प्रोफेसी कर सकता हूं, बहुत सा पैसा कमा सकता हूं, पर वो पैसा मुझे स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता। मैं भी तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे अनुसार तुम्हें वचन दे सकता हूं कि हाँ तुम ये करोगे, तुम्हें गाड़ियां मिलेंगी, तुम्हें सोना मिलेगा, तुम्हें बंगला मिलेगा। परमेश्वर मुझ पर पता क्या कहेगा? हाय तेरे पे, लानत है तेरे पे, मेरे तू जैसे बच्चे को अपना बच्चा कहने पे। परमेश्वर ऐसा कहेगा मुझे। और तुम लोग लड़ाइयां, झगड़े, नशे, कोई सिस्टम नहीं चर्च का, कोई सिस्टम नहीं घर का। जिसका मन कर रहा है वो गालियां दे रहा है, जिसका मन कर रहा है वो किसी को मार रहा है। परमेश्वर पौलुस क्या कहता है? कहता परमेश्वर को ठट्ठे में ना उड़ाओ, वो एक दिन तुम्हें भी उड़ाएगा। फिर परमेश्वर आया था तुम्हें बचाने के लिए। लोग जो मर्जी कहें, चर्च में जाकर धर्म बदल जाता है, ये बदल जाता है, वो बदल जाता है, ये सब झूठ है। साबित कर दें तो मान लेंगे। और जैसे लोग कहते हैं ना कि एलियन आए थे पर आज तक साबित नहीं हुआ, वैसे ही लोग कहते हैं चर्च में धर्म नहीं बदलता, पर जीवन जरूर बदलता अगर कोई सही परमेश्वर की दिशा पे चलता है तो। क्योंकि तुम्हें पाप से रूबरू कराया जाता है। ये आशीषें, ये बरकतें, ये सोना, ये चांदी, ये गाड़ियां, ये सब नरक में तुम्हें मिलेंगी जब तुम खुद नरक में होंगे। पर परमेश्वर क्या कहता? परमेश्वर कहता अगर तेरा सब कुछ भी लुट जाए तो लुट जाए, पर अच्छा होता कि तो एक अंधा बनके, तो काना बनके, तो लंगड़ा बनके स्वर्ग में चला जाता। परमेश्वर कहता तेरे मन में व्यभिचार का विचार आया तो आया क्यों? कौन सी बाइबल पढ़ते हो तुम लोग? मुझे लग रहा है कोई आसमान से प्रिंट हुई बाइबल पढ़ते हो तुम लोग, जो मेरे पास नहीं है, जो तुम्हारे पास स्पेशल बाइबल है, जिसमें कुछ स्पेशल लिखा होता है। लड़ाई करने, झगड़े करने, सिगरेट पीना, बीड़ियां पीनियां, नशे करने, एक दूसरे की गालियां कटनियां। मेरे को भी दे देना वो वाली बाइबल, मैं भी उस पर करेक्शन कर लूंगा। फिर बाइबल तो कुछ और बोलती है। बाइबल तो बोलते यीशु मसीह पापियों को बचाने आए थे। 3 साल, 2-2 साल, 4-4 साल से तुम चर्च आ रहे हो, कोई बपतिस्मा नहीं, कोई तौबा नहीं, कोई प्रभु के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई। आज लोग सेवा नहीं कर पाते हैं। मेरा घुटना खराब था, इधर से मांस निकल रहा था, मैं तब भी लोगों के फोन उठा रहा था प्रार्थना के लिए। अभी मुझे कितने दिन से बुखार था, कोई इमरजेंसी पेशेंट का अगर फोन आ गया, मैंने तब भी प्रेयर की। मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे इतने दिन से बुखार है, क्योंकि मैं प्रभु के लिए काम करता हूं और प्रभु के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है।
यहूदा इस्करियोती, यीशु को मालूम था कि ये पैसे की थैली से पैसे निकालता है और यीशु ने उसे मौका दिया बदलने का। कुछ लोग सोचते हैं पास्टर को नहीं मालूम है, याद रखना मालूम है, वो बोलता नहीं होगा, मालूम है उसे। कई बार प्रभु बता देता है, कई बार क्या ऐसा होता है आजकल, नहीं तो फिर कोई ऐसा सीन क्रिएट होता है कि लोग खुद बता देते हैं। और यहूदा इस्करियोती का क्या बना? छोटी सी उम्र में ही मर गया। और जबकि पतरस का पाप उससे बड़ा था, पतरस ने तो यीशु मसीह का इनकार ही कर दिया था, पर पतरस सेवा के लिए, बड़े काम के लिए चुना, और यहूदा ने क्या किया? यहूदा मर गया। क्यों? क्योंकि उसने तौबा नहीं की और अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। तुम लोगों के भी अपने, आज सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज लोग, यीशु तो उनको माफ कर देता है पर वो अपने आप को माफ नहीं करते हैं। यीशु ने कहा था, अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो बाकी सब वस्तुएं तेरे पीछे अपने आप आ जाएंगी। आपको ये वचन याद रखने की जरूरत है कि मुझे सबसे पहले यीशु के धर्म की और उसके राज्य की खोज करने की जरूरत है। यीशु को ढूंढने की जरूरत है, यीशु में चलने की जरूरत है पवित्रताई के साथ, उसके वचनों के ऊपर चलने की जरूरत है मुझे पवित्रताई के साथ। और जब तुम लोग चल नहीं पाते हो तो बहानेबाजियां करते हो। क्या तुम लोग अपने घर का सिस्टम नहीं सुधार सकते? बाइबल कहती है पतरस जब अनपढ़ था तब अनपढ़ था, जब प्रभु में आया वो पढ़ लिख गया और प्रभु के वचन का प्रचार करता था। तुम्हारे घर में आज भी वो सब चीजें हैं जो 2-3 साल पहले चर्च आने से पहले थे, कुछ नहीं बदला, तो क्यों चर्च आए? यीशु को बदनाम करने के लिए? आज भी वही लड़ाई, आज भी वही झगड़े, आज भी वही चीजें। जबकि मुझे खुद नहीं मालूम होता है, हमारे घर में अगर कोई कबाड़ी वाला भी आता है, थोड़े घर चर्च लग रही, सानू पता है कहां से आया कोई पता नहीं, कहां से आते कोई पता नहीं, पर एक गवाही है कि प्रभु का काम होता है यहां पर। क्या गवाही देते हो तुम लोगों की प्रभु के लिए? क्या है बढ़िया लड़ाइयां करने, उन्हें साढ़े मुड़े बड़े बड़े सिगट पींदे, साढ़े मुड़े के ना बोतल पीए, शराब पिया दे, उन प्रभु की चर्च चाहिए, प्रभु के घर आके क्या क्या कर रहे? क्या बदला तुम्हारा? कुछ बदला या उल्टा बदनाम किया प्रभु यीशु को? जितनी दिखावे की सेवा कर रहे हो, जितने ढोंगीपन की सेवा कर रहे हो, सब उतार फेंको और पवित्रताई को पहन लो आज ही। और रियल तौबा करो, झूठियां तौबा मत करो, मुझे दिखाने के लिए कुछ मत करो, प्रभु को दिखाने के लिए अपना जीवन दो। कि हाँ मैं प्रभु तौबा करूंगा, मैं पतरस की तरह तेरी सेवा करूंगा, मैं यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं, बिलाम की तरह नहीं जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। मैं गेजी की तरह से तेरी सेवा नहीं करूंगा परमेश्वर, जो मेरा अगुआ कहेगा मैं उसे फॉलो करूंगा। बाइबल कहती है अलीशा ने गेजी को कहा था ये मत लेना, उसने वही लिया, उसने कहा जा, जो कोड तेरे तो उस पे उतरा वो तेरी पूरी पीढ़ी पर पड़ा रहेगा। चार बातें उस चर्च की कर ली, 4 बातें उस चर्च की कर ली, 4 बातें उस चर्च की कर ली, 16 बातें होगी, बैठ गए, टाइम पास हो गया, घर चले गए, चर्च लग गई जी।
दो लड़के मिल गए, गपशप लगाई, मोटरसाइकिल घुमा, चलाया फलाया, चलो जी काम बन गया जी। हम क्या परमेश्वर को दे रहे हैं? झूठ तो तुम लोग ऐसे बोलते हो जैसे क्या नाम होता सब्जी में नमक डालते हैं कि बिना सब्जी के नमक के टेस्ट नहीं आता सब्जी का। झूठ ही है कि जब तक झूठ नहीं बोलेगा तब जिंदगी टेस्ट ही नहीं आना थाड़ी। जो कुछ भी कर रहे हो उसे डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर की हजूरी से करो। जहां भी तुम खड़े हो वहां एक बात सोचो कि यहां मेरे ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं, मुझे परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू बंद कमरे में करता है वो सब मैं तुझे क्या करूंगा, उजाले में। बोला कि नहीं बोला मत्ती में? है बोला कि नहीं बोला? बोलो। जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा न्याय के दिन, वो सब चीजें दिखाऊंगा तुम्हें। परमेश्वर को क्या जरूरत थी वैश्या को चुनकर? परमेश्वर को क्या जरूरत थी रूत को अपने साथ जोड़कर? परमेश्वर चाहता था कि पापी लोग मन फिराएं और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं दया को चाहता हूं ताकि लोगों के ऊपर क्या की जाए, दया की जाए और बीमार चंगे हो जाएं। अपने आप को बदलो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वे मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा और उसका सूप उसके हाथ में, और वे अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेतों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझाने की नहीं। इसलिए उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा और उनसे कहा, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव मतलब अपनी सोच को बदलकर अच्छा फल, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में झोंका जाता है। यीशु मसीह फिर क्या करेगा? आग किसको प्रतीक करती है? आग पवित्र आत्मा को भी प्रतीक करती है, पर यहाँ पर आग नरक के बारे में बोल रही है, क्योंकि बाइबल कहती है यशाया की पुस्तक में कि नरक में बहुत सारी आग और कीड़े और सांप हैं। तो बाइबल कहती है जो व्यक्ति अच्छा फल नहीं लाएगा, पेड़ किसे क्या गया, व्यक्ति को, वो कहां फेंका जाएगा? नरक में फेंक दिया जाएगा। तुम्हारा चमत्कार तुम्हें स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता, तुम्हारी आशीषें तुम्हें स्वर्ग लेकर नहीं जा सकती, तुम्हारा अगुआ तुम्हें स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता। जब भी तुम स्वर्ग जाओगे तो याद रखना तुम अपने चरित्र के सहारे और अपने उन कामों के अनुसार जो तुमने किए होंगे उसके अनुसार जाओगे। तभी परमेश्वर ने बाइबल में शुरू में ही पवित्रताई का जिक्र किया था। अपनी सोच को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो अपनी सोच को बदलो और रियल तौबा कर। रियल मतलब सच्ची, झूठी नहीं। सच में अपने आप में बदलाव लेकर आओ। चोरी करने के लिए मेरे पास हजारों अवसर होते हैं अपनी आटा चक्की के ऊपर, बड़े अवसर होते हैं जब मैं चोरी कर सकता हूँ। आटा घुमा सकता हूँ, फिरा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, पर मैंने कभी भी नहीं की, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर से क्या लगता है? डर लगता है। पर आजकल के बच्चे जो हैं वो डरते
नहीं है, वो आसानी से चोरी कर सकते हैं, क्योंकि असल में उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर का खौफ खाओ और अपनी सोच को बदल डालो। जिस तरह परमेश्वर ने तमार को उठाया, रेहाब वैश्य को उठाया और रूत को उठाया, फिर परमेश्वर आपको भी उठाएगा। रूत को परमेश्वर ने एक रानी बनाया और रेहाब को भी एक रानी बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर चरित्र देखता है, बलिदान से ज्यादा वो, भेंटों से ज्यादा वो किससे प्रसन्न होता है? आपकी की हुई आराधना से, जो आप परमेश्वर को देते हैं पवित्रताई से। जो चीजें आपको मिली हैं परमेश्वर से, उसे संभाल कर रखने के लिए आपको प्रभु के वचनों के ऊपर चलने की जरूरत होगी पवित्रताई के साथ। नहीं तो जो ताज परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आप मिस कर जाओगे। मिस कर दोगे आप वो ताज। हालेलुया। इसलिए अपने परिवार में डिसिप्लिन बनाओ, परमेश्वर के लिए अपना समय बनाओ। आपको प्रार्थनाएं आराधनाएं करनी पड़ेंगी तो करनी पड़ेंगी, ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लो। ये मेरा बेसिक है, मुझे फॉलो करना ही है परमेश्वर को, जो मेरे परमेश्वर ने किया वो मैंने करना है, तभी परमेश्वर आपको बरकत देगा। और उन जगहों पे, उन चर्चों में मत जाओ जो चर्चेस पवित्रताई को फॉलो नहीं करती हैं, जो पास्टर लोग पवित्रताई का प्रचार नहीं करते हैं। उस स्कूल का कोई फायदा नहीं जो स्कूल बच्चों को अच्छा नहीं सिखा सकते। वो स्कूल भी जीरो होगा और उसके बच्चे भी जीरो होंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा और कल को यीशु का नाम बदनाम होगा। अपने आप को भी सुधारो और जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको भी सुधारो प्रार्थना के द्वारा। अगर वो नहीं सुधरना चाहते हैं तो उनको उनके हालातों पर छोड़ दो, यीशु मसीह उनको देख लेगा। जिस तरह पौलुस कहता है कि एक दो बार समझा, अगर नहीं समझते हैं तो फिर उनके हालातों पे छोड़ दे। हालेलुया। चिंगाई यीशु मसीह ने तुम्हें दी है, छुटकारा यीशु मसीह ने तुम्हें दिया है, सब कुछ यीशु मसीह तुम्हें देता है। पर तुम अगर सही तरीके से उससे लोगे तो तभी। हालेलुया। जो बाइबल आपके हाथ में, याद रखना, ये वो हथियार है जो तुम्हारे घर में हर एक परेशानी का हल है। चाहे किसी को वो कैंसर क्यों ना हो, तो चाहे किसी को वो क्या नाम उसका 10,000 दुष्ट आत्मा ने क्यों ना पकड़ा हो, चाहे किसी के पास बेबी क्यों ना हो, ये बाइबल है उसे बेबी दे सकती है। हालेलुया। हर चीज का हल ये बाइबल है। पर अगर तुम इसे पवित्रता से पढ़ोगे, पवित्रता के साथ इसके साथ चलोगे, क्योंकि बाइबल मतलब परमेश्वर, तो फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी को उठाएगा। एक टाइम अगर आपकी जिंदगी उठ भी गई तो याद रखना शैतान तैयार है तुम्हें गिराने के लिए। अपनी सोच को बदलो और जिस तरह गाड़ी की सर्विस होती है और उसे मेंटेन किया जाता है, वैसे अपने आप को मेंटेन करो, अपनी सर्विस करो परमेश्वर में। उपवास रखो, प्रार्थना करो और पवित्रताई से चलो। मैं तुम्हारे दान और दसवंत का भूखा नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। मैं तुम्हारे दान और दसवंत से ज्यादा ये चाहता हूं कि तुम लोग पवित्रताई के साथ जियो। ना किसी की बात सुनो, ना किसी की बात करो,
सिर्फ परमेश्वर की सुनो और परमेश्वर की ही करो, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जो तुम्हारे अंदर वास करता है, जो तुम्हें छुटकारा देता है। मैं तुम्हें हमेशा कहता आया हूं, क्या कहते हैं लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। लोग जो मर्जी कहें सुनना बंद कर दो, परमेश्वर क्या कहता है उसे सुनो, उसके ऊपर अनुसार चलो, तो तुम 100 गुना आशीष के योग्य बनोगे यीशु के नाम से। आमीन ऊंचा। और कोई शॉर्टकट नहीं है। सहवाग से पूछा गया तेरे बेटे क्रिकेटर बनेंगे? उसने कहा क्रिकेटर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरे बेटों को भी उतने ही घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितने घंटे मैंने ग्राउंड पे बिताए हैं, और उसके बाद वो नेट पे जाकर जब वो ट्रायल देंगे वहां उसकी सिलेक्शन के ऊपर जो किया जाएगा कि वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। उसने कहा बेटे के नाम पर कोई क्रिकेटर नहीं बनता। तुम पंचला चर्च के एक मेंबर हो, इस नाम से तुम स्वर्ग चले जाओगे ये मत सोचना। तुम्हें आराधनाएं प्रार्थना में समय बिताना होगा पवित्रता के साथ। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों को तभी बदल कर रख देगा। आज लोगों ने जो चर्चेस आते हैं, खासकर लोग, उन लोगों ने परमेश्वर को बाबा बना लिया, खासकर जो लोग चर्च आते हैं। आज क्यों प्रभु का काम रुक जाता है? पास्टर्स की वजह से नहीं, कलीसिया की वजह से नहीं, उन लोगों की वजह से ज्यादा रुकता है जो लोग चर्च आकर घर बैठ जाते हैं और ना ही वो प्रार्थना करते हैं, ना ही वो उपवास रखते हैं और प्रभु पे दोष लगाते हैं। और जब उनकी पहली दिशा, जो अभी दिशा होती है, वो पहली से भी बुरी हो जाती है, क्योंकि बाइबल बताती है, और फिर वो बोलते हैं प्रभु ने क्या दिया। प्रभु ने क्या नहीं दिया तुम्हें? 2 हाथ 2 पैर, एक जुबान 2 आंखें, और क्या चाहिए था इससे बड़ा कि जो प्रभु ने तुम्हें नहीं दिया? मैं पूछता हूँ, और स्पेशल कौन सा मर्सिडीज, केड़ी मर्सिडीज चाहिए थी? और प्रभु से कौन सी मर्सिडीज चाहिए थी? सांसें दे रहा था, 2 आंखें दी थी, 2 पैर दिए थे, 2 हाथ दिए थे, एक दिल दिया था। जब माँ के गर्भ में था तो तब तुझे रोटी कौन खिला रहा था? तेरी माँ भी तुझे नहीं खिला रही थी, तब परमेश्वर ही तुझे खिला रहा था। तो और क्या देगा परमेश्वर तुझे? लोग कैसे सवाल करते हैं जी परमेश्वर ने क्या दिया मुझे? जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, कौन खाना खिलाता है हमें 9 महीने? बोलो आज कौन खिलाता है किसी में दम खिलाने का? हैं? तो किसने दिया वो? तो फिर हम कैसे सवाल उठाते हैं परमेश्वर पे कि परमेश्वर ने क्या दिया हमें? सोच समझ के अपने आप को बदल डालो आज यीशु के नाम में। मैं यही मैसेज तुम्हें देने के लिए आया हूं यीशु के नासरी के नाम से। आमीन ऊंचा चाहिए मुझे आज। बदल डालो कलीसिया अपने आप को, अपनी वो सब चीजें ढोंगीपन उतार फेंको यीशु के नाम से। बोलो पाकरू को, पाकरू मैं तेरे साथ सीधा चलूंगा, मुझे चाहे मौत क्यों ना आ जाए तुझ में चलने के लिए, क्योंकि मैं मौत से नहीं डरता, मैं तुझसे डरता हूं, क्योंकि मौत भी तेरे हाथ में बैठी हुई है। और देखना परमेश्वर कैसे काम करेगा। ये चिंगाइयां, ये आशीष, ये बरकत सब तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएगा। तुम यीशु के पीछे चलना शुरू कर दो। तुम जाते हो चिंगाइयों के पीछे, यीशु इधर होता है, चिंगाइयां तुम इधर चले जाते हो, तो सब खत्म हो जाता है। जिधर यीशु जा रहा उधर चलना शुरू कर दो, चिंगाइयां पीछे चलना शुरू हो जाएंगी। पर जो यीशु कह रहा वो करो। हालेलुया। कैसे परमेश्वर हमें बढ़ाता है, देखना कैसे परमेश्वर तुम्हें आगे लेकर जाता है। मैं तो बेसिक प्रचार दे रहा हूं तुम्हें कि चलो समझ आ जाए। हालेलुया। रियल तौबा करो, रियल सच वाली। मसा शैतान के पास बड़ा है कलीसिया, और उसके पास पवित्रता ही नहीं है, तभी वो फेल हुआ यीशु मसीह में। और मसा पाने के लिए नहीं, चरित्र पाने के लिए जाओ, मसा तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएगा।
मसा हमें भी चाहिए शैतान से लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास भी है, पर पवित्रता ही होगी तो वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे जो कि परमेश्वर मुझे बदल, मुझे माफ कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर, एक अच्छा जन बन सकूं। अपने हाथों को उठाओ, सब जन मेरे लिए प्रार्थना करो। बुखार की आत्मा को डांटो मेरे पीछे से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बुखार से पीड़ित